नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पेपर नहीं, एक क्लिक से होगा काम, केदार कश्यप ने शुरू किया ये मिशन। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। दरअसल इसी क्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, फाइल संचालन और पत्राचार को पूरी तरह ई ऑफिस प्रणाली से संचालित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के बाद अब मंत्री के कार्यालय में आने वाली और यहां से जाने वाली सभी फाइलें, आदेश और आधिकारिक पत्राचार डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। कवर्धा में अब मोबाइल लैब से होगी जांच, घटनास्थल पर जुटेंगे सबूत। आधुनिक पुलिसिंग और वैज्ञानिक जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कबीरधाम जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले को अत्याधुनिक सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के तहत मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। इस हाईटेक वैन का शुभारंभ शनिवार को कवर्धा के क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी और कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईश्वरी साहू ने कहा कि ये यूनिट अपराध अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगी। लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच गांवों के कुओं और बोरवेल का होगा वैज्ञानिक सर्वे। भीषण गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिले में अब गांवों के कुओं और बोरवेल की जल स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 25 मई से 15 जून तक जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से विशेष प्री मानसून भूजल सर्वे अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत चयनित खुले कुओं एवं बोरवेल में उपलब्ध पानी की गहराई मापकर उसका डिजिटल डेटा ऑनलाइन ऐप में दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा तकनीकी अमले को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों में जलदूत ऐप के माध्यम से बोरवेल के वाटर लेवल की भी जाँच सुनिश्चित की जाए। खरीफ फसल की तैयारी के बीच खाद्य संकट, किसानों ने किया जमकर हंगामा। खरीफ फसल की तैयारी के बीच खाद्य संकट से किसानों में भारी आक्रोश है। गरियाबंद के कृषक सेवा सहकारी समिति बेल टुकड़ी में भीषण गर्मी में घंटों इंतजार के बाद भी जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 गांवों के किसान खाद लेने कृषक सेवा सहकारी समिति बेल टुकड़ी पहुंचे थे। भीषण गर्मी में घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने और कटौती किए जाने से किसान नाराज हो गए, जिसके बाद नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। बिलासपुर में 14 सेंटर, चप्पल पहनकर ही मिलेगी एंट्री, शर्ट में बड़े बटन बैन। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए पूरे शहर में 14 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए संस्था प्राचार्यों को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। बिलासपुर संभाग से कुल 4,870 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भीषण गर्मी में मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटी रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट, वृक्षारोपण करने की अपील। ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा सामाजिक दायित्व गतिविधि के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग को रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन ट्रैफिक थाना कालीबाड़ी चौक में किया गया। कार्यक्रम में रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ल एवं राडा अध्यक्ष रविंदर बसीन द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सेफ्टी जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर राडा की ओर से अमर परवानी, मनीष राज सिंघानिया, शशांक शाह, विवेक गर्ग, कैलाश खेमानी, विवेक अग्रवाल, सूरज पासवानी एवं अभिनव ऋषि उपस्थित रहे। 1 जून से शुरू होगी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, 2 चरणों में होगा आयोजन। भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सेना द्वारा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाली ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगी, जिसे 2 अलग अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 3 से 4 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से किया जाएगा। फिर महंगा हुआ तेल, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच कच्चे तेल के संकट ने भारत में भी महंगाई बढ़ा दी है।
सभी रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें और कमी को लेकर लोग परेशान ही हैं। एक बार पेट्रोल डीजल के नए दाम ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। शनिवार सुबह देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। तेल कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत लगभग 105.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.29 रुपये प्रति लीटर हो गई है। बरसात से पहले शहर की व्यवस्था दुरुस्त, जिला पंचायत संयुक्त बैठक आयोजित। अंबिकापुर में बरसात से पहले शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। जिला पंचायत सभा कक्ष में बिजली विभाग, नगर निगम, एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए, जहां बरसात पूर्व तैयारियों और लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में बिजली संकट, सड़क और नगर निगम से जुड़े कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। पीएम आवास योजना में बड़ा एक्शन, 806 हितग्राहियों पर दर्ज होंगे केस। प्रधानमंत्री आवास योजना के किश्त लेकर निर्माण कार्य शुरू न करने वाले 806 हितग्राहियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने ऐसे डिफॉल्टर हितग्राहियों पर राजस्व वसूली की नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 31 मई तक 1084 ग्रामीण आवासों का निर्माण हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य भी दिया है। महासम्मेलन में जुटेंगे प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी, स्वास्थ्य मेले से मिले संघ के पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 14 जून को रायपुर में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया है। यह ऐतिहासिक महासम्मेलन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 18,000 एनएचएम कर्मचारियों की भागीदारी प्रस्तावित है। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र चिरमिरी में संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित। बच्चों की असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिले जैसी श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर विवाद पैदा हो गया है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल रमेन डेका के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा से भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत की है। इसके पीछे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की भूमिका निभाई है। अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को सौंपे ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी, पारदर्शिता के अभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय भर्ती नियमावली के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में से पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी एमएमए केस फाइट। देश विदेश के 120 फाइटर्स रायपुर में दिखाएंगे दमखम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स एमएमए केस फाइट का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में देश भर से करीब 120 फाइटर्स हिस्सा लेने पहुंचे हैं। साथ ही इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है, क्योंकि श्रीलंका से भी 6 फाइटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन रायपुर के सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर भवन में वाइल्ड वुल्फ केस फाइट्स के नाम से किया जा रहा है। पहली बार राज्य में इतने बड़े स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर की सख्ती, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। दरअसल छत्तीसगढ़ रायगढ़ नगर निगम कमिश्नर ब्रजेश सिंह ने क्षत्रिय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। सख्ती बरतने के साथ ही लापरवाही ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि को राजसात करने का आदेश दिया है।
कमिश्नर ने पूर्व के ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार से लैंड रेवेन्यू की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 6 महीने के भीतर 9 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ में खाता खोलने चलेगा विशेष अभियान, कई योजनाओं में कर सकेंगे निवेश। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित कई राज्यों में चलेगी भीषण लू, चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी लू की चेतावनी जारी की है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा से सटे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान लगाया है। इस बीच विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। आरोप है कि क्रांति सेना के पदाधिकारी चेतन चंदेल और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने भिलाई के स्मृति नगर चौकी परिसर में घुसकर नारेबाजी की। वहीं क्रांति सेना के कार्यकर्ता भिलाई में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों से अभद्रता करते नजर आए। इस मामले में चेतन चंदेल और उनके साथियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार, बलवा और शासकीय कार्य में बाधा के तहत केस दर्ज किया गया है। नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु आंजनेय यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रारंभ। प्रदेश सहित देश विदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आंजनेय यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, विज्ञान, मीडिया, कला, सामाजिक कार्य, मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस तथा विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एडमिशन शुरू किए गए हैं। आंजनेय यूनिवर्सिटी लगातार आधुनिक शिक्षा प्रणाली, व्यवहारिक प्रशिक्षण और उद्योग जगत से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज। कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज रायपुर के युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहा है। दरअसल इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शहर के युवा इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, मीम्स और रील्स शेयर कर रहे हैं, इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर इस कंटेंट क्रिएटर्स तक हर वर्ग में ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड लोकप्रियता हासिल कर ली है। कई राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेज ने करोड़ों फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। सांसद ने लगाई फटकार तो विपक्ष ने घेरी सरकार। अवैध शराब की बिक्री पर गरमाई सियासत। राजधानी रायपुर में अवैध शराब बिक्री को लेकर सियासत अब और तेज हो गई है। सुशासन तिहाड़ शिविर में बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से ही आबकारी विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शहर के उन इलाकों के नाम गिना दिए जहां कथित तौर पर अवैध शराब बिक रही है। अब कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है, जबकि बीजेपी कार्रवाई का दावा कर रही है। प्रदेश में अवैध शराब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। रायपुर में सुशासन तिहाड़ शिविर में पहुंचे बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर जमकर भड़क गए हैं। बिलासपुर में यूनिफॉर्म दुकान सील। अभिभावकों पर बना रहे थे यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अभिभावकों पर बनाए जा रहे स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदारी के दबाव को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। जहां सेंट व्यापार बिहार से सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने यूनिफॉर्म दुकान पर कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत मिली थी कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा इसी दुकान से यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदी के लिए स्कूल वाले दबाव बनाते थे, जिसके बाद पेरेंट्स पर बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई।